प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ वो है स्वीट रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं 1 किलो जर्दा के परफेक्ट रेसिपीज, नरम और मुलायम और खिला खिला जर्दा बगैर चाशनी के बनाने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज। इसके लिए हमारे पास है चावल 1 किलो। इनको चुनकर साफ कर लें और फिर इसे 3 से 4 दफ़ा धो लें और देखें पानी जो है वो साफ कर लें। इनको धोकर 35 से 40 मिनट के लिए रख दें। फिर आप एक बर्तन में चावलों से 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी डालें और इसमें लौंग 6 से 7 अदद और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करें। फिर इसमें नमक 1 चम्मच टेस्ट के लिए शामिल करें और साथ में आप सिरका इसमें डालें। सिरका आप इसमें 2 चम्मच शामिल करें। सिरका डालने के बाद अब आप इसमें फूड कलर शामिल करें, यानी जर्दा फूड कलर इसमें डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को नमक को अच्छी तरह पानी में हल करें और फिर इनका ढक्कन बंद करके इसे बॉयल होने के लिए रख दें। 7-8 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर बॉयल करें। जब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें चावल जो हमने पहले भिगो कर रखे हुए थे इनको इसमें शामिल करें। चावल जो हैं वो इसमें डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और बर्तन से सारे चावल जो हैं वो अलग कर लें। चावलों को इसमें डालने के बाद अब इसमें चम्मच हिलाएं, 2-3 दफ़ा इनमें चम्मच जो है लगाएं और फिर इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसका ढक्कन जो है वह बंद करके इसको बॉयल होने के लिए रख दें। 4-5 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके इसे बॉयल होने दें और फिर दरमियान में एक दफ़ा ढक्कन ओपन करके देखेंगे चावल जो हैं वो गल चुके हैं या नहीं। अगर चावल गलने में देर हो, अगर चावल जो हैं वो नहीं गले तो आप दोबारा ढक्कन इसके ऊपर रखें। इस दौरान आप ढक्कन जो है इसका मुंह थोड़ा सा खुला रखें ताकि चावल या पानी जो है वो बाहर ना आए। चम्मच हिलाएं और फिर आप चावलों को चेक कर लें। चावलों को चेक कर लें कि ये ज़्यादा बॉयल नहीं होने चाहिए। ये 50 से 60% चावल जो हैं आप इनको बॉयल कर लें। आप इसको हाथ से चेक कर लें कि चावल जो हैं वो इतने बॉयल करने, यानी 50% बॉयल करने के बाद इनका पानी जो है वो उतार लें। इसको किसी जालीदार बर्तन में चावलों को डालें और उनका पानी जो है वो रिमूव कर लें। आप बर्तन में ठंडा पानी डालें और चावलों के ऊपर डालें। चावलों को एक साइड पर रख दें। आप कोई कढ़ाई या बर्तन रखें, इसमें 1 प्याली घी डालें। घी को गर्म होने के पर आप इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें और फिर इनको हल्का सा ब्राउन करने के बाद आप इसमें आधा कप दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद इसमें चावल शामिल करें। चावल जो है वो प्लेट के साथ आप थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएं। आसानी के साथ सारी चावल इसमें डालने के बाद आप इसमें चीनी डालें। चीनी जो है वो आप 700 ग्राम इसमें शामिल करें। 700 ग्राम इनके ऊपर चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करें। चावल और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इनको चम्मच के साथ ऊपर नीचे हिलाते जाएं और इनको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस दौरान आप जो दाल चटनी के टुकड़े हैं इनको निकाल कर अलग कर लें। चीनी को इसमें अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इनका ढक्कन बंद करके नॉर्मल आंच पर इनको गलने के लिए रख दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें कि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अगर खुश्क नहीं हुआ तो आप इसका ढक्कन दोबारा बंद करें। इससे पहले आप इसमें चम्मच जो है वो अच्छी तरह हिला लें ताकि चीनी जो है वो सारे चावलों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। फिर इसका ढक्कन दोबारा बंद करें और इसे तेज़ आंच पर पकने दें। इतनी देर इसे पकाएं कि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। फिर इसका ढक्कन दोबारा ओपन करें और चम्मच जो है इसे हिलाएं। 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद आप देखें कि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। चावलों की सतह को आप हमवार करें। फिर इसमें आप मक्खन या देसी घी इसको चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े फासले पर आप रखते जाएं। 3 से 4 टुकड़े आप देसी घी के इसके ऊपर रखते जाएं। इसके बाद आप खुश्क मेवाजात कोई भी जो आपके पास है आप ले सकते हैं। हमारे पास है बादाम, खोपरा, किशमिश और खजूर। आपके पास जो भी खुश्क मेवाजात हैं आप वो इसके ऊपर काट कर शामिल करें। खुश्क मेवाजात को उसके ऊपर डालने के बाद आप ढक्कन बंद करके 7 से 8 मिनट के लिए लो आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद आप अगले 6 से 7 मिनट चूल्हा बंद कर दें और चावलों को इसी तरह पड़े रहने दें। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें हमारा जर्दा जो है वो तैयार हो चुका है। खुश्क मेवाजात को इसमें मिक्स करें।
एक दो दफ़ा इसमें चम्मच लाएं और फिर आप इनको डिश में निकाल कर मज़े के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है वो ज़र्दा तैयार हो चुका है। ज़र्दे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।